हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत। और आज हम लोग 14वें अध्याय में इंटर कर रहे हैं, जिसका नाम है इस अध्याय का श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं। इसमें चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है, इसमें मतलब घुटने के बल वो सरकते हैं, रोने का, मिट्टी खाने का, अपनी माता को बुद्धि देने, ब्राह्मण अतिथि पर कृपा करने का, और दो चोरों के कंधों पर चढ़कर उन्हें भ्रमित करके अपने ही घर पहुंचाने, और बीमारी का बहाना करके एकादशी के दिन हिरण्य तथा जगदीश के घर प्रसाद ग्रहण करने की बाल लीलाओं का आनंद उठाया। इसी अध्याय में इसका भी वर्णन है कि वे किस तरह शरारतें करते थे। माता के बेहोश हो जाने पर किस तरह अपने सिर पर उठाकर नारियल लाए, किस तरह गंगा के तट पर हम उम्र लड़कियों के साथ उन्होंने परिहास किया, किस तरह लक्ष्मी देवी के पूजा सामग्री स्वीकार की, किस तरह कूड़े के ढेर पर बैठकर अपनी माता को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया चैतन्य महाप्रभु ने। और किस तरह माता के कहने पर वहां से चले गए। और किस तरह वे अपने पिता के साथ लाड भरा व्यवहार करते थे, इस चीज का वर्णन है इस अध्याय में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहला श्लोक है कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्कर्म सुकर्म। हरे कृष्ण। तो पहला श्लोक में हम लोग चलते हैं। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामि तम। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी कठिन बन जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। प्रभुर कहिल ए जन्म लीला सूत्र, यशोदानंदन ऐछे हैला सची पुत्र। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को संक्षेप में सूत्रबद्ध किया है, जो सची माता के पुत्र के रूप में उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह माता यशोदा के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। इसी प्रकार से सची माता के रूप में प्रकट हुए हैं भगवान कृष्ण, है ना, चैतन्य के रूप में। संग छेपे कहिला जन्म लीला अनुक्रम, एबे कही बाल्य लीला सूत्रे रगनना। मैं उनके जन्म की लीलाओं का क्रमबद्ध वर्णन पहले ही कर चुका हूं। अब मैं उनकी बाल्य काल की लीलाओं को संक्षेप में बताऊंगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्यलीला मनोहराम, लौकिकीमपि तसीम चेष्ट यावलितांतराम। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूं जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालक के कार्यकलाप के समान लगती है, सामान्य बालक के समान लगती है ये सब लीला, किंतु उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध लीलाओं के रूप में समझा जाना चाहिए। है ना। सामान्य ऐसा लगता है भगवान कृष्ण भी तो
पूतना को, राक्षसी, ये सबको मारे थे। ये तो सब आश्चर्यचकित हुआ था लोग। लेकिन भगवान कुछ कुछ लीला करते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो सामान्य बालक है। कभी नहीं समझना चाहिए ऐसा है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, अवजंती माम मूढ़ा मनुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तब मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, भगवान बोलते हैं। हाँ, वे मेरे दिव्य स्वभाव को तथा मेरे परम ईश्वरत्व को नहीं जानते, इसलिए मेरा उपहास करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस लोक में अथवा इस ब्रह्मांड के भीतर अपनी लीलाएं लीलाएं संपन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य या बालक के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। अन्य लीला करते हैं वो। हरे कृष्णा। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, हाँ, भगवान अन्य अन्य, कभी बाल रूप में, कभी युवा रूप में, कभी ग्वाल बाल के रूप में, किसी भी रूप में भगवान अलग अलग रूपों में जो लीला करते हैं, फिर भी वे भगवान के रूप में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखते हैं। इसे भगवान कृष्ण मानो बालक के रूप में प्रकट हुए, हाँ, किंतु उनके बाल्यकाल में भी उनके असाधारण कार्यकलाप, हाँ, कौन से असाधारण है, यथा पूतना राक्षसी को मारना, हाँ, या गोवर्धन पर्वत उठाना सामान्य बालक के कार्य नहीं है। इसी प्रकार भगवान चैतन्य की लीलाएं, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा, एक छोटे बालक के कार्यकलापों जैसी लगती है, किंतु वे ऐसी असाधारण लीलाएं हैं जो सामान्य बालक की शक्ति के बाहर है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बाल्य लीलाय आगे प्रभुर उत्तान शयन पिता माताया देखा इल चिन्ह चरण। अपनी पहली बाल लीलाओं में महाप्रभु अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ऊपर से नीचे की ओर पलट गए। हाँ, बाल लीला। हाँ, बिस्तर पे लेटे लेटे जैसे बच्चे पलट जाते हैं ना, उसी प्रकार से पलट गए और इस तरह उन्होंने अपने माता पिता को अपने चरण कमलों के चिन्ह दिखाए। पलटी मारते समय उनके चरण में जो चिन्ह थे वो दिखाते हैं। हाँ, गृह दोई जन देखी लघु पद चिन्ह ताहे शोभे ध्वज वज्र शंख चक्र मीना। जब महाप्रभु ने चलने का प्रयास किया, हाँ, जब चलने का प्रयास किया तो उनके पांव की छोटी छोटी छाप में भगवान विष्णु के विशिष्ट चिन्ह, कौन कौन से, शंख चक्र ध्वज, हाँ, वज्र तथा मछली दिखाई पड़े जब चलने का प्रयास किया तो। देखिया दो हार चिते जन्मी लविस्मय कार पद चिन्ह घरे न पाय निश्चय। इन सारी छाप को देखकर न तो उनके पिता न ही माता समझ पाए कि पांवों की ये छाप किसकी है। नहीं समझ पाए जगन्नाथ मिश्र और सची माता, इनके पांव में जो छाप है किसकी है। इस प्रकार विस्मित होकर वे यह निश्चय नहीं कर पाए कि उनके घर में ये चिन्ह आए कैसे। हाँ, आखिर वो चिन्ह तो चलो अन्य बालक के जैसे हो सकता है भाई, लेकिन जब घरों में वो जो चलते थे तो चरण चिन्ह के छाप पड़ जाते थे जमीन पे, फर्श पे। हाँ, तो जब वो लोग देखे ये सब फर्श पे, जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म मछली वगैरह के, हाँ, तो आखिर ये किसके है वो लोग अंदाजा नहीं लगा पाए। हाँ, आगे हम लोग समझते हैं कि वो क्या अंदाजा लगाते हैं। मिश्र कहे बाल गोपाल आछे सीला संगे तेहो मूर्ति हंजा घरे खेले जानी रंगे। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, निश्चय ही बाल कृष्ण सालग्राम शीला के साथ हैं। ऐसा लगाते हैं अंदाजा। निश्चय ही जो बाल कृष्ण सालग्राम शीला के साथ हैं और अपना बाल रूप धारण करके कमरे के भीतर खेल रहे हैं, ऐसा लगता है। जगन्नाथ मिश्र सोचते हैं ना। सही छने जागी नीमाई कर एकर नंदन अंगे लंजा सची तारे पिलाई लस्तन।
जब माता सची तथा जगन्नाथ मिश्र बातें कर रहे थे आपस में, तब बालक निमाई जग गए और रोने लगे। माता सची ने उसे गोद में उठा लिया और अपने स्तन के दूध पिलाने लगे। स्तन पियाइते पुत्रेर चरण देखिला, से चिन्ह पाए देखी मिश्रे बोलाइला। जब माता सची बालक को स्तनपान करवा रही थी, तब उन्होंने अपने पुत्र के चरण कमल में वे सारे चिन्ह देखे, पैरों में, जो उन्हें कमरे के फर्श पर दिखे थे। कमरे के फर्श पे वो लोग देखे थे, चरण में वो चिन्ह ध्यान पूर्वक नहीं देखी थी माता सची। जब स्तनपान करा रही थी उस समय वो अपने बालक के, अपने पुत्र के चरण में वो चिन्ह देखते हैं जो फर्श पे था, है ना, जो उन्हें कमरे के फर्श पे दिखे थे। तब उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ मिश्र को बुलाया। देखिया मिश्रे रहइल आनंदित मति, गुप्ते बोलाइला नीलांबर चक्रवर्ती। जब जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के तलवे पर ये अद्भुत चिन्ह देखे, तो वे अत्यंत पुलकित हुए और चुपके से उन्होंने लीलांबर चक्रवर्ती को बुलावा भेजा। आश्चर्यचकित हुए बहुत, मतलब उनको लगा भाई ये जो पूरे फर्श में ये जो चिन्ह जो हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के चरण में जो थे, वो पूरे घर में दिखाई पड़ रहे थे पहले से। आज पता चला उनको कि अरे ये तो हमारे पुत्र, मेरा जो पुत्र है उसी के चरण के चिन्ह है। वो उनको आश्चर्यचकित वो हुए और वो फिर नीलांबर चक्रवर्ती को बुलावा भेजते हैं। चिन्ह देखी चक्रवर्ती बाले ना हसिया, लग्न गनी पूर्वे आमी राखियाची लिखिया। जब नीलांबर चक्रवर्ती ने ये चिन्ह देखे तो हंसते हुए उन्होंने कहा, मैंने पहले ही नक्षत्र गणना से इसे निश्चित कर लिया था। जन्म वो टीपना वगैरह जो समय तिथि सब कुछ देखने तो शुरू में वही ना आए थे, वो तो पहले निश्चय कर दिए थे ये बालक पूरे संसार का उद्धार करेगा, है ना। और इसलिए वो बोलते मैं पहले ही इसको निश्चित कर लिया था और लिख भी लिया था। 32 लक्षण महापुरुष भूषण, ए शिशु अंगे देखी से सब लक्षण। 32 लक्षणों में से बोलते महापुरुष का बोध होता है। अगर किसी के 32 के 32 लक्षण हैं तो वो महापुरुष है। और मैं इस बालक के शरीर में इन सारे लक्षणों को देख रहा हूं, नीलांबर चक्रवर्ती कह रहे हैं जगन्नाथ मिश्र को। ये महापुरुष है क्योंकि इसके जो 32 लक्षण जो होते हैं महापुरुषों के, 32 के 32 लक्षण इसमें देख रहा हूं इस बालक में। पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्तरंग संग उन्नत, त्रिहस्व पृथु गंभीरो द्वात्रिंश लक्षणों महान। महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण होते हैं। उसके शरीर के 5 अंग बड़े, 5 सूक्ष्म, 7 लाल रंग के, 6 उठे हुए, 3 छोटे, 3 चौड़े तथा 3 गहरे गंभीर होते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसको समझाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। 5 बड़े अंग मतलब नाक, बाहें, ठुड्डी, आंखें तथा घुटने, ये 5 बड़े अंग होते हैं महापुरुषों के। ये 32 लक्षण ध्यान पूर्वक सुनिए, है ना। 5 सूक्ष्म अंग, चमड़ी, उंगली के छाप, दांत, शरीर के रोएं तथा सिर के बाल, ये सूक्ष्म होते हैं महापुरुष के। 7 लाल रंग वाले अंग, जो अंग हैं लाल होते हैं। 7 सुनिए ध्यान पूर्वक, आंखें, तलवे, हथेलियां, तालू, नाखून तथा ऊपर और नीचे के होठ, ये 7 अंग लाल होते हैं महापुरुषों के। 6 उठे हुए अंग, वक्ष स्थल, कंधे, नाखून, नाक, कमर तथा मुंह, ये महापुरुष के उठे हुए अंग होते हैं। 3 छोटे अंग, गर्दन, जांघ तथा लिंग, ये 3 छोटे अंग होते हैं महापुरुष के। 3 चौड़े अंग,
हाँ, कमर, ललाट तथा वक्षः स्थल और 3 गहरे अंग, नाभि, वाणी तथा प्राण। हाँ, ये गहरे होते हैं। ये कुल 32 लक्षण महापुरुष के हैं। यह उद्वरण सामुद्रिक से है, प्रभुपाद बोलते हैं। नारायणेर चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, ए शिशु सर्वलोके करीबे तारना। इस बालक की हथेलियों तथा तलवों में भगवान नारायण के सारे लक्षण चिन्ह दिखाई दिए। हाँ, यह तीनों लोकों का उद्धार करने में समर्थ होगा। हाँ, ये नीलांबर चक्रवर्ती अपने जगन्नाथ मिश्र को कह रहे हैं। एई त करीबे वैष्णव धर्मेर प्रचारा, इहा हेते हबे दुई कुलेर निस्तारा। यह बालक वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करेगा और अपने मातृ तथा पितृ दोनों कुलों का उद्धार करेगा। आगे कहते हैं, महोत्सव कर सब बोला ब्राह्मण, आजी दिन भाला करीब नामकरण। मैं नामकरण संस्कार करना चाहता हूं। हम उत्सव मनाएं और ब्राह्मणों को बुलाएं, क्योंकि आज का दिन अत्यंत शुभ है। हाँ, नीलांबर चक्रवर्ती हाँ स्वयं नाना है, वो कह रहे हैं कि मैं नाम संस्कार करना चाहता हूं इस बालक का, हाँ, चैतन्य महाप्रभु का। हम उत्सव मनाते हैं और ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं, क्योंकि आज का दिन अत्यंत शुभ है। सर्वलोकेर करीबे इहा धारण पोषण, विश्वंभर नामा इहार एत कारण। यह बालक भविष्य में सारे जगत की रक्षा और पालन करेगा, इसलिए इसे विश्वंभर नाम से पुकारा जाएगा। देखिए, एक नाम हो गया विश्वंभर। नीलांबर चक्रवर्ती ने इनका नाम पूरे बोलते हैं सारे जगत का रक्षा और पालन करेगा, इसलिए इसका नाम विश्वंभर रखा जाना चाहिए। इसको विश्वंभर नाम से पुकारा जाना चाहिए, है ना। सुनी सची मिश्रेर मने आनंद बाड़ीला, ब्राह्मण ब्राह्मणी आनी महोत्सव कैला। नीलांबर चक्रवर्ती की भविष्यवाणी सुनकर सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने बड़े ही आनंद के साथ सारे ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को आमंत्रित करके नामकरण उत्सव संपन्न किया। हाँ, जब नीलांबर चक्रवर्ती भविष्यवाणी करते हैं, हाँ, तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता जितने भी ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नियां हैं, सबको आमंत्रित करते हैं और नामकरण जो उत्सव है उसको संपन्न करते हैं। तबे कत दीने प्रभुर जानू चंग क्रमना, नाना चमत्कार तथा कराइल दर्शन। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु अपने घुटनों पर सरकने लगे और वे तरह तरह के चमत्कार दिखलाने लगे। जब कुछ समय बीता तो जब घुटने पर चलने लगे, उसके बाद कई तरह के चमत्कार दिखलाने लगे थे, है ना। तो क्या है कि भगवान जो लीला करते हैं ना, उन लीलाओं के ऊपर हमें सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, क्योंकि जो भक्त नहीं होते ना, उनको इतना जल्दी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता। हमारे साथ अच्छा बुरा जो हो रहा है, हाँ, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भक्त लोगों को समझ में नहीं आ पाता। हाँ, जीवन भर वो श्रम करते हैं, हाँ, इस दुख से निवारण पाने के लिए, लेकिन दुख से निवारण कैसे आप पाएंगे भाई? ये 84 के चक्कर से निकलेंगे तभी, नहीं तो इस दुखालयम में आप दुख से बचने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ? तो इसलिए हमें सबसे पहले तो इतना तो श्रद्धा होनी ही चाहिए भगवान के ऊपर, हाँ। और ये श्रद्धा भी कब होगी? जब हम शास्त्र पठन पाठन करेंगे, जब भगवान के मुख से, हाँ, बताए हुए जो शास्त्र में वर्णन है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, तब जाके वो धीरे धीरे हमारे आचरण में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, शास्त्र कभी पढ़ते नहीं हैं, नाम जप करते नहीं हैं, हाँ, कभी भक्तों के संग बैठते नहीं हैं, उठते नहीं हैं, कभी मंदिर जाके भगवान के सामने, हाँ, कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि भगवान की प्रसन्नता किस में है, हाँ। और फिर
हम अपने ही मनमाने ढंग से सोचते हैं कि हम धर्म कर लेंगे, मन में भगवान का नाम लेंगे, मन में भक्ति भजन करेंगे, हाँ, तो फिर इसका परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम जिस जिस प्रकार से भोजन करते हैं, जिस प्रकार से हम समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, हाँ, क्रियाकलाप सब कुछ करते हैं, अरे उस प्रकार से हमें इस प्रोसेस को भी तो अपनाना है ना। हाँ, कि माला लेके बैठ के एकांत में कम से कम नाम जप करना है। हाँ, हमें भगवान को पत्र पुष्प जल फल इत्यादि से प्रसन्न करना है अर्पित करके। हाँ, जो भगवान कह रहे हैं, कम से कम शास्त्रों के हिसाब से तो भगवान को हमें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, बोलते हैं ना, कोई राजा अपने राज्य में अगर राजा प्रसन्न नहीं है तो प्रजा हमेशा दुखी नजर आएगा। हाँ, जब राजा ही प्रसन्न नहीं है तो आप कहां से प्रसन्न होंगे। तो इस सृष्टि के जो राजा हैं भगवान स्वयं, भगवान को आप प्रसन्न नहीं करते हैं। भगवान तो हमेशा वो आनंद, हाँ, सच्चित आनंद है। लेकिन भगवान वो देखते हैं कि क्या ये भक्त हमारे पास आना चाहता है, क्या भक्त मुझे याद करता है, क्या भक्त हमारे पास आने के लायक है। भगवान तो चाहते हैं कि ये जो जीव है, हाँ, मुझे याद करे, मेरी सेवा करे और मेरे परम धाम को प्राप्त करे। वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा जो भक्त है, हाँ, हमेशा दुखी रहे, है ना। तो हमें इस प्रकार से भगवान का भक्ति भजन क्या है, हाँ, भगवान का सेवा क्या है, हमें शास्त्रों के माध्यम से जानने का प्रयास करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा। समय हो चुकी है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। अगली बार श्लोक नंबर 21 हम लोग अभी पढ़े हैं, आगे श्लोक नंबर 22 से हम लोग शुरू करेंगे। भगवान अपने घुटनों के बल सरकने लगे हैं, अन्य बहुत तरह की लीलाएं वो करेंगे, और इस लीला को सुन के हम लोग, हाँ, लाभ उठाएं, आनंदित हों। इसलिए आप लोग समय से क्लास में आइए, और फिर इस चैतन्य चरितामृत के, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे बताने वाले हैं कि भगवान चैतन्य बाल रूप में किस प्रकार लीला करते हैं, है ना। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी को हरे कृष्णा, सभी को जय सिया राम।